उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पैतृक जमीन के विवाद को लेकर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पति की पहले हत्या की गई और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को भूसे की कोठरी में फांसी के फंदे से लटका दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बिछलखा निवासी मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप की 25 मार्च 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुकेश का अपने ही परिवार के कुछ लोगों के साथ पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर पहले भी कई बार कहासुनी और तनाव की स्थिति बनी रही। मृतक की पत्नी ममता ने रो रो कर बताया कि वर्ष 5 अक्टूबर 2023 को भी उसके पति को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस समय भी परिवार में जमीन को लेकर गंभीर विवाद हुआ था। पत्नी का आरोप है कि उसी रंजिश को लेकर 25 मार्च 2026 को घर के ही कुछ लोगों ने मिलकर मुकेश को घेर लिया और उसकी हत्या कर दी। पीड़िता का कहना है कि हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए मुकेश के शव को घर के पास बनी भूसा रखने वाली कोठरी में दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे से लटका दिया, ताकि ये मामला आत्महत्या जैसा दिखाई दे। परिजनों का कहना है कि घटना में कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो पूरे मामले को संदिग्ध बना रही हैं। परिजनों ने बताया कि जब मुकेश का शव मिला तो उसके सिर पर पहले से तौलिया बंधा हुआ था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सिर पर तौलिया बंधा था तो फिर अलग से दुपट्टा लाकर फांसी लगाने की क्या जरूरत थी। यही बात पूरे मामले को हत्या की ओर इशारा कर रही है और ग्रामीणों के बीच भी तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मृतक की पत्नी ममता ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उनमें गुड्डू पुत्र रामस्वरूप, रामरतन पुत्र रामस्वरूप, संतलाल पुत्र रामस्वरूप, राममिलन पुत्र रामस्वरूप तथा बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप शामिल हैं। पीड़िता का कहना है कि इन सभी लोगों ने मिलकर साजिश के तहत उसके पति की हत्या की और बाद में घटना को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। घटना के बाद से मृतक के घर में मातम पसरा हुआ है। सबसे दर्दनाक स्थिति उसके छोटे छोटे बच्चों की है, जिन्हें अभी ठीक से ये भी समझ नहीं आ रहा कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुकेश अपने पीछे 3 मासूम बच्चों को छोड़ गया है। माही 11 वर्ष, तनिष 8 वर्ष, परी 1 वर्ष। पिता की मौत के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है और पत्नी ममता भी लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की जाए तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। गांव के कई लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से ये भी मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। अब पूरे इलाके की निगाहें पुलिस की जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर मुकेश की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिल पाएगा। जन जन की आवाज न्यूज भारत से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हत्या या आत्महत्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज न्यूज भारत। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बाराबंकी, थाना रामनगर, तहसील रामनगर और ग्राम जो पड़ता है ये बिछलखा पड़ता है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और ये हमारे साथ एक परिवार है जो कि रोते रोते उनका बहुत बुरा हाल है। इसमें एक ऐसी दर्दनाक कहानी है वो हम आपके सामने बयां करने जा रहे हैं। ये एक मुकेश का परिवार है जो यहाँ पर बैठा आप लोगों को दिखाई दे रहा है और ये जो दृश्य है ये गांव के सभी लोग हैं और ये परिवार के कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इनकी क्या होती है कि 25 तारीख को एक दर्दनाक मौत होती है। मौत कहा जाए या हत्या कहा जाए या आत्महत्या कहा जाए, ये तो जांच का विषय है। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो बयान करता है उनके हिसाब से क्या यहाँ पर
निकल करके आता है। आप देख सकते हैं कि ये उनकी वाइफ है, मुकेश की वाइफ है, जो कि रो रो करके बहुत बुरा हाल है। और बताया जाता है कि आत्महत्या की जाती है, यानी फांसी लगा करके उनकी मौत हो जाती है। और ये उनकी पत्नी है, उनसे मैं बयान लेने का पूरा प्रयास करूंगा। हमार ममता सर नाम है। ये बताइए कि मुकेश की जो डेड बॉडी मिली वो कैसे मिली, क्या पूरा रीजन रहा? हम सर 12 बजे हुए निकले हमसे कहीं इनके हम लेटरिन जा रहे हैं। अच्छा, तो हम कहें सर जाओ मगर पल्ला ना बंद करो। कोई पल्ला नहीं बंद करे तो कहीं लेटरिन करके गए, बाल्टी अनगाई में बम्बा पे धर दिया, घोड़ा हाथ मुँह धुले, बस वहाँ के अनगाई में बैठ गए। उसके बाद सर हम बिटिया को अपने दूध पिलाने लगे, सो गए। उसके बाद नहीं जाने सर उसको कोई लाया कि वो अपने खुद आया, थोड़ा सा पल्ला अंदर पे बंद, बाहर के बड़े मजबूत। तो कहे हमारी 12:30 बजे आंखें खुली, हम 12:30 से 1 बजे तक छटपटाए घर में, मगर घर से कोई नहीं निकला। तो के बाद में हम जब पूनागिर से गाड़ी आएगी वतन बीच में, बस हम एक लड़का बक्सौरन के ना विशाल, उससे हम कहें भैया मैं पल्ला खोल दे। तो वो कही थी कि पल्ला भाभी को बंद करी, खोलिस कर पल्ला को बंद करने में पापा ये कार्रवाई रहा, चाहे अपने हाथ गवा चाहे कोई लड़के गवा, बस वो पल्ला खोल दे। हम सर अपने घर पूरा नए वाले में दौड़त गन देखे नहीं है, तो यहाँ तालीम झाके नहीं है, तो अपने चाची की पटीदार में भागत चले गए। वैसे हमारी चाची लोग सब दौड़त चली आई, हर मच्छरदानी हटाए हटाए पूरे परिवार में ढूंढन, कहूँ नहीं मिले तो जंगल बंगल सब ढूंढ रहे। तो कहीं आयन घर में बैठ गए, हम अपनी अम्मा सनी सन मिले गए हुए पहुर गए सोए। तो अम्मा लगे गई हमारी चाची गुराइन, कहीं तुम्हारा लड़का आवा, कहीं नहीं सर नहीं आवा। मैं अम्मा गाँव भर में ढूंढा में लगी, मतलब हमारे ससुर और जेठ से बाथरूम कर पहुड़ रहे हैं, मगर बाहर नहीं निकले। वो यहाँ पे थे, वो वहाँ पे घुस के पड़ रहे हैं। बस उसके बाद अम्मा हमसे कहती तुम चुप्पे रहो, अबे सुबह हुई तो ढूंढना। तो क्या अपन मन से कहती अम्मा कि अच्छा रुको 4 बजा सर, करंट 4 बजा, हमारे मायके का फोन चलत रहा है कि मम्मी मिल नहीं रहे, हम कहा करी। तो हमारी अम्मा कहती हैं कि लाओ कटियम देखी जाए, तो नहीं पहुड़े हैं। जब कटियम गई तो चिल्लाने के हमारे बच्चा यहाँ लटके हैं, तो हम चिल्लाए सर लगाए। उसके बाद में नहीं निकले तो प्रधानों आए, मगर प्रधान लौट गए, कोई नहीं करा। तो सुबेरे में भैया और जमाए तो खुलवाई नहीं है। अब हम नहीं जाने सर वो खुद आए कि कोई उसको लेके आया है, हम नहीं जान पाए हैं सर कि उसको लेके कोई अपने हाथ करे कोई करा, मगर घर का भी कोई नहीं निकला। अपनी लड़की के लिए ले ढूंढत परेशान कर ये है अम्मा पाई कहीं नहीं दिया को यार। अच्छा ये बताइए कोई विवाद पहले से था? हमारा सर नहीं था, हमारा पति हमको बहुत मानता था, 500 कमाता था, मैं बहुत खुश रहे। नहीं परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा या परिवार में हमारा नहीं बनता है, परिवार के अंदर हम चाचा पिछले जो रहा है हमारे सब सही थे। बस खाली जब से हम ये कॉलोनी बनवाए हैं, बस इनका सबका कहना रहा है मंजिल के जेठ गुड्डू का कि उसको घर से निकालिए हुए अपने में जाए। तो हम कहना हम तो पाए न कॉलोनी हमका सरकार दी है, हम काहे जी घूर अटैक बनवानी। तो हमारा आदमी हमारे नाम तो लेटरिन बहुत 10-20 साल पहले बनवा दिन, जब से शादी भाई हमारे नाम की सरकार लेटरिन बनवान, बत्ती हमारे नाम है, सब हमारे नाम। हम अपने आदमी घही सस कहे जाई, तो ये खुद कहा कि छा लड़का है तो छा कमरा है, तो अपने आदमी के कमरे में सर ये कम रही थी आई, तब वही निकारे के बारे तुले आई नहीं तुले। वह हमारा आदमी होलिन को आया, बस को क्या धमकी दिया, वो कहते पेपरमेंट लगाने के लिए हमको जब ब्यारंग करने के लिए खेतवा दियो। तो ये कबंचे कहीं न दिया, उसको मारने तो लड़के के लिए फिर चले गए। उसके बाद आए कहीं हमको खेतवा नहीं थे, तो कहते शादी कर ले, अब तो दिया मैं। और घर बनवाए ने ट्रैक्टर फिर लाए, फिर कटेसर लाए, फिर गेहूं कटेला कटेसर लाए, फिर इंजन घोड़ा लाए, पुरान बेच सब नवा लाए। हमसे ये कहा दिए नहीं तो आपको हिस्सा मिला उसमें या नहीं मिला? नहीं मिला सर। हम इनसे कहें आपके जो पति हैं वो 6 भाई थे? हाँ 6 भाई थे। अच्छा 6 भाइयों में 5 को हिस्सा मिला और आपको हिस्सा नहीं मिला? बड़े को मिला और मांझिल को मिला और लहुरे को मिला और छोटे को मिला, हमारा सर सांझिल रहता है, हमको नहीं मिला। किसी चीज में हिस्सा नहीं मिला? किसी में नहीं मिला। जमीन में हिस्सा मिला? कहीं नहीं मिला सर। हम और तो ट्रैक्टर ट्राली में कुछ भी नहीं मिला। सब ये हमसे कहने लगे हैं, हम जो हमारा पति बोलने लगा कि हमको हिस्सा दो, तो कहा दे हमारे लड़के नहीं हो, हमारे पिता को मैके वाले हमारे बाप को कहते थे कि तुम्हारे बाप पिता हुए हैं उनमें हिस्सा ले जाए। अच्छा। तो जब मम्मी के लगे अपने आवे तो इनकी मम्मी समझावे कि जो हिस्सा हुई तुम जब। तो एक दिन हम हुआ हमारा पति ने गया हम बप्पा हमारा हिस्सा दो बिटिया, हमारे जवानी में कहाँ जाए भाई। तो कहीं तुम क्या गली गिट्टी बिनवा लिया भाई, ना बिनवा लिया हम तो कहे हो। आपको क्या लगता है कि उन्होंने फांसी लगाया या फिर उनकी आत्महत्या की गई या कैसे क्या? हमका सर तो लग रहा है सब कोई मिलकर मारी नहीं आई,
उनके बाद आदमी ऐसा कदम उठाए नहीं सकते रहे कि उठाए लिए। हमारे आदमी से हर दिन धमकी देते रहे। कॉलोनी हमारा आदमी ने उसको कॉलम खोदता था, बस उसको ही ने लड़का और अपने लड़कों को। अब आपने एप्लीकेशन दिया थाने में? हाँ थाने में दिया सर, पुलिस आई। पुलिस आई, क्या हाँ, कही? पुलिस आई, कहीं उसको बनवाने दो, कहीं हम ना बनवावे दिया बेटा, हम घूर हटा के सर बनवा सही है तो सर प्रधान से कहीं लौटार दो। तो प्रधान ने कहा तुम घूर हटा के बनवाओ, उसमें तो तुम्हारा हिस्सा है ही है। अनीस, ये बताइए कि आपके पापा की मृत्यु कैसे हुई? कैसे भाई तुम जानते कहाँ ही पे नहीं। मिले, कैसे क्या हुआ? क्या नाम है आपके पिताजी का? हाल पूछा था सर। मुकेश। अच्छा अच्छा, क्या बेटा आपका नाम क्या है? माही। माही नाम है। मुकेश कौन थे आपके? मेरे पापा थे। कैसे उनकी मृत्यु हो गई, क्या आपको लगता है? हमको तो लगता है इन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। अच्छा, क्योंकि हर ऐसे ये अजीब नहीं है, हर रोज ये लोग वहीं पे बाथरूम जाते थे और उस रात को यहाँ पे आए बाथरूम। सर यही ये अजीब नहीं है। अच्छा अच्छा। और हम जब अपने पापा के साथ होली में आए यहाँ पे, होली के बाद, तो यहाँ पे ये लोग, हमारे पापा जब उन लोगों से कहा हमको ब्यारन करने के लिए खिंचवा दो, तो इन लोगों ने फावड़ा और खुरपा लेके हमारे पापा के पीछे भागे मारने के लिए। सर भाग अच्छा, आपके पिताजी को इन्होंने जगह जमीन में हिस्सा दिया या नहीं दिया? नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया हमारे पापा को हिस्सा। तो ये इसमें बहुत टेंशन सर वो कर लिया। सर हमारे पापा को बहुत टेंशन हो गई थी। अच्छा, इन लोगों ने ट्राली ले ली, हर जगह नया नया ये पुराना बेच के नया खिंचा देते थे अपने पांचों लड़कों को। बेच का पुराना संपत्ति ले लेन, उमा हिस्सा नहीं दी। अच्छा, और 2 क्विंटल तेल लाए हम खुद साथ में गेन और नहीं दिन, और खाली हम अलग चूल्हा रख कर सर काम एक में करी तरह जब नहीं दी है 2 साल 3 साल से हम खाली अलग मतलब खेती करे लगे हैं, बटाई लुटाई। हाँ नहीं एक में करी तरह सब करे और सारा काम मंझिल के जेठ का है। अच्छा ठीक।